नमस्कार दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी एक्सेल शीट में वी लुकअप फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है। कॉलम ए में मेरे पास नाम लिखे हुए हैं कुछ, और कॉलम बी में उन सब की सैलरी लिखी हुई है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो एंटर नेम करके सेल है, इसमें जब मैं इनमें से किसी का नाम भरूं, नाम लिखूं, तब इस सैलरी सेल के आगे उसकी जो सैलरी है वो अपने आप प्रिंट होनी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे वी लुकअप फंक्शन का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने जॉन सीना टाइप किया है। जॉन सीना यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी सैलरी है 100। यहाँ पे 100 लिख के आ रहा है। तो ये हमने कैसे किया? तो ये जहाँ ये 100 लिख के आ रहा है वहां पे हमें वी लुकअप का फॉर्मूला लिखना है। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखेगा आई थिंक। हाँ, यहीं पे आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो इज इक्वल टू वी लुकअप ऐसा लिखा हुआ है। फिर लिखा है B7। B7 कौन सा है? B7 मतलब ये जो जॉन सीना लिखा हुआ है जिसमें हम लोग एंटर नेम करेंगे, उसकी वैल्यू है B7। मतलब जिसका नाम ढूंढना है पहले, वो आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमा A2 to B5, मतलब A2 यहाँ से तो B5 यहाँ से, मतलब ये पूरी जो डेटा रेंज है उसको सिलेक्ट किया है कि भाई हमें इसमें से डेटा ढूंढना है। कौन सा डेटा? A2, सॉरी ये B7 जो कि है जॉन सीना। फिर जब हमें जॉन सीना मिल जाए तो कौन सा डेटा चाहिए? यहाँ पे 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या है कि ये जो डेटा हमने अभी सिलेक्ट किया है, इसमें 2 कॉलम से, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन से कॉलम से डेटा उठाना है, उस कॉलम का नंबर यहाँ पे लिखना है। तो हमें चाहिए सैलरी। सैलरी है सेकंड कॉलम में, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम। तो हमें सेकंड कॉलम से डेटा उठाना है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। और एंड में लिखा है फॉल्स। ये कौन सा एट्रीब्यूट है? ये एट्रीब्यूट है कि क्या हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए इस इंटर नेम का, या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। कि अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको यहाँ पे फॉल्स लिखना है, और अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो जॉन सीना ऐसे लिखा है, वो आपको वैसे का वैसे यहाँ पे लिखना है। अक्षर छोटे बड़े हो सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल लेटर में, उतना चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे स्पेलिंग लिखा है वैसे का वैसे ही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें थोड़ी भी चूक वो अलाउ नहीं करेगा अगर आपने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ऑप्शन चुना है। और यही अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच ऑप्शन चुनते और इस स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर देते, कोई लेटर कम ज़्यादा कर देते, तो भी वो अलाउ कर देता। हम लोग ये ऑप्शन डिटेल में आगे देखेंगे। तो फिर से एक बार इस फॉर्मूला पे हम लोग नज़र डालते हैं क्या क्या किया हमने। वी लुकअप ऐसा लिखा, फिर लिया B7। B7 क्या है? जो डेटा, जो नाम हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं, उसका ये सेल नंबर है B7। उसके बाद हमने ये डेट रेंज ली, A2 से लेके B5 तक, जो भी हमारा पूरा डेटा है उसको हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर लिखा उस कॉलम का जिससे हमें रिजल्ट लेना है। हमें रिजल्ट कौन से कॉलम से लेना है? हमें लेना है सैलरी से। और सैलरी का ये कॉलम कितने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2। तो उस कॉलम का नंबर हमने यहाँ पे लिखा 2। और एंड में हमने लिखा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए एंटर्ड डेटा का। अगर हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए होता तो हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखते। ठीक है, तो मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। एंटर किया तो मुझे 100 लिखा हुआ दिख रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखते हुए केन लिखूं, तो देखिए जैसे ही मैंने केन लिखा तो केन की सैलरी जो है 33 वो मुझे मिल गई। वैसे ही अगर मैं अंडरटेकर लिखूं, अंडरटेकर की सैलरी मिल गई। ठीक है, 25। तो अब तक हमने जो फॉर्मूला देखा है उसमें जो एंड की जो आर्ग्यूमेंट थी, हम वापस जॉन सीना पे जाते हैं सबसे पहले। ओके, हम लोग जॉन सीना पे आ गए। तो चलिए अब इस फॉर्मूला में ये जो आखिरी आर्ग्यूमेंट है, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ऑप्शन चूज किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। अब देखिए, क्योंकि इसे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए इंटर्ड नेम में, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत लिखूं, जैसे सीना के स्पेलिंग में अगर मैं ए ना लिखूं, तो क्या होगा? देखिए ये रिजल्ट देने से मना कर रहा है। इसे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। अगर मैं ए
थोड़ा ज़्यादा लिखूं तो क्या होगा, तब भी ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये फिलहाल अभी भी एग्जैक्ट मैच नहीं है। अब ये पूरे अब ये पूरी तरह से एग्जैक्ट मैच है, तो ये हमें करेक्ट रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच मैच की जगह पे अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ट्रू लिख रहा हूँ। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है। तो अब मैं इस नेम में कुछ गलतियां करूंगा। सबसे पहले, जब भी आप अप्रोक्सीमेट मैच यूज करेंगे ना, तो मेरी एडवाइस है कि दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है ना, उसे आप मिटा दीजिए। तो उसके बाद आप कोई भी गलती करने के लिए यहाँ पे फ्री हो गए। ठीक है। स्पेस के साथ वो गलती अलाउ नहीं करता, ये मैंने नोटिस किया है। तो देखिए, अब मैंने स्पेस हटा दी और मैं सीना में से ए हटा रहा हूँ। तो देखिए, अभी भी वो मुझे रिजल्ट परफेक्ट दे रहा है, जबकि यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सीना का ए है ही नहीं। या फिर मैं सीना के ए में दो एस डाल दूं, तो भी ये मुझे अभी भी सही रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ जॉन लिखे तो सीना पूरा का पूरा ही हटा देते हैं। हाँ, अब जॉन को ये अलाउ नहीं करता। ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्राइटेरिया के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा ही आप वर्ड हटा दें, उसके भी लिमिटेशंस हैं। जॉन सी कर दूँ तो, हाँ, सी वो अलाउ कर रहा है। शायद जॉन सी को भी अलाउ कर दे। हाँ देखिए, जॉन सी को भी अलाउ कर रहा है, मतलब आप पूरा का पूरा सीना वर्ड नहीं हटा सकते। आप उसमें से कुछ लेटर्स को हटा सकते हैं, उतना अप्रोक्सीमेशन वो अलाउ कर रहा है। ओके, तो आई होप आप ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। फिर भी मेरी यही सलाह है कि आप हमेशा एग्जैक्ट मैच के साथ ही वर्क किया करें। अप्रोक्सीमेट मैच जो है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच यूज़ तो किया है। अब मैं यहाँ पे जॉन सीना की जगह पे अगर केन यूज़ करूँ, तो ये गारंटी नहीं है कि वो मुझे रिजल्ट देगा ही देगा। देखिए, मैंने यहाँ पे केन एंटर किया, फिर भी ये मुझे 100 दिखा रहा है। 100 तो जॉन सीना का है। तो ये रीज़न है कि अप्रोक्सीमेट मैच जो है वो यूज़ करने से पहले आप 100 बार सोचिए इसे यूज़ करना है या नहीं। ये बिल्कुल भी रिलायबल ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पे फॉल्स कर रहा हूँ, तो देखिए, फॉल्स करते ही मुझे सही से रिजल्ट वो दे रहा है। तो भले ही अप्रोक्सीमेट मैच कितना भी आपको कन्वीनियंट लग रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल भी यूज़ करने के लायक मुझे तो नहीं लगता। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि आप हमेशा एग्जैक्ट मैच के साथ ही इस वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।